हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि फ़ोन जब एक्सीडेंट कंडीशन में आए आपके पास, डेड कंडीशन में आपके पास आए तो कैसे रिपेयरिंग करने वाले। तो हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि ये एक वीवो का Y17 सेट आया है जो कि लेटेस्ट है और ये बिल्कुल तरह से एक्सीडेंट किया हुआ सेट है फ्रेंड्स, जो कि आप देख पा रहे हैं। और इस कंडीशन में एक दुकानदार भाई लोग को रिपेयरिंग करना फ्रेंड्स टफ हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, ना करें, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है इस फ़ोन के अंदर फ्रेंड्स। तो आज आपको हम बताने वाले हैं कि इस तरह के सेट्स को हम क्या क्या फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या क्या रिपेयरिंग करते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स इस सेट को ओपन करेंगे। तो चलते हैं कि क्या क्या लेवल्स होते हैं इस तरह के सेट को ऑन करने के लिए। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हमने हीटिंग करने के बाद अब इसको ये बैक से ओपन होगा तो हमें थोड़ा सा सर्जिकल ब्लेड इसके अंदर, ये बैंड भी हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल बैंड हो चुका है इस कंडीशन में। तो हमने स्टेप बाय स्टेप इसमें सबसे पहले तो डायग्नोस करेंगे कहाँ पे क्या क्या चीज़ें टूटा है। मेन बोर्ड हमारा बचा है या ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। ज़्यादा हीटिंग, क्योंकि ये जो पैनल है वो प्लास्टिक से के हैं, ज़्यादा अगर हीटिंग नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ख़राब तो फ़ोन है ही, बट जो चीज़ ख़राब नहीं है उस चीज़ को हमें बचाना है ताकि कस्टमर को कम से कम खर्च करने पड़े। और हमने थोड़ा सा लिक्विड का भी यूज़ किया, हमने थोड़ा सा हीटिंग का भी यूज़ किया फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको ये अब ये हमारा बैक पैनल हो गया। तो इसको हम आराम से सीधा करके फ्रेंड्स रख देते हैं। अब रही बात कि यहाँ पे जितने भी ड्राइवर आप पेच देख रहे हैं बिल्कुल फ्रेश फ़ोन है, ठीक है। तो सारे पेचेस को हमें फ्रेंड्स सारे स्क्रूज़ को लूज़ कर लेना है। लूज़ करने के बाद फ्रेंड्स अभी जो कंडीशंस हैं फ़ोन की वो बिल्कुल डेड कंडीशन में हैं। तो डेड कंडीशन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेड कंडीशन के फ़ोन में कहाँ से स्टार्टिंग करना है, क्या क्या चीज़ें चेक करना है। तो सबसे पहले तो हम फिजिकल चेक करेंगे कि इसके फ़ोन खोलने के बाद फिजिकल चेक करें कि इसके अंदर किस कौन कौन से पार्ट्स डैमेज हो चुके हैं गिरने की वजह से। सारे पेज ओपन करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके सिम स्लॉट को बाहर करने हैं। तो सिम स्लॉट इजेक्टर पिन से इस सिम स्लॉट ट्रे को बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने के बाद सारे पार्ट्स जो भी हैं ये सारी चीज़ ओके हैं। अब यहाँ हमें वीक पॉइंट यानी इस रिंग को फ्रेम से अलग करना है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल ध्यान से करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, आपके हाथ में भी लग सकते हैं फ्रेंड्स। और ये सेट बिल्कुल फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है। ये आपका यहाँ पे जो देख रहे हैं ये फिंगर सेंसर है। तो फिंगर सेंसर को आपने बहुत अच्छी तरीके से कवर अप करना है, तोड़ना नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि जो पार्ट्स ख़राब हो चुके हैं, जो हो चुके, तो फ्रेंड्स आपने देखा। अब यहाँ पे देखना है कि कहीं पे कुछ चीज़ें डैमेज कंडीशन में। तो सबसे पहले हम बैटरी को रिमूव करेंगे। और बैटरी को रिमूव करने के बाद इसकी तो फ़िलहाल जो बॉडी दिख रही है बिल्कुल घूमी हुई है, यानी बॉडी ये हमारा ओके है, बैक ढक्कन भी ओके है, बॉडी ख़त्म है, मींस कि कह सकते हैं फ्रेम। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देख रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं कि हम कहते हैं फिजिकल टेस्टिंग यानी आई टेस्टिंग देख रहे हैं कि कहाँ से डैमेज है फ्रेंड्स। तो अब हमने क्या करना है, इसकी बैटरी को बाहर करना है फ्रेंड्स। और बैटरी को बाहर करने के लिए थोड़ा सा फ्रेंड्स हमें हीट देना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा हीट देते हैं। अब डिस्प्ले की कंडीशन तो आपको देख रहे हैं कि बिल्कुल ख़त्म है। तो फर्स्ट स्टेप में हम डायग्नोस कर रहे हैं कि क्या क्या पार्ट्स डैमेज दिख रहा है हमें। एंड अभी हम चलेंगे बोर्ड की टेस्टिंग पे
क्योंकि जो भी पार्ट्स ख़राब हैं उस पार्ट्स को मार्केट से लाने से पहले मेन होता है हमारा जो बोर्ड्स होते हैं, उस बोर्ड्स को बैटरी रिमूव कर लिया। अगर टेढ़ी हो जाए तो इसको सीधा कर लेना फ्रेंड्स। तो बैटरी भी हमारा ओके है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम फ़ोन खुला है। तो ये आपके डिस्प्ले की कनेक्ट है। तो डिस्प्ले तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा है कि बिल्कुल ख़त्म ही है, तो इस पे हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हम बोर्ड को निकालते हैं और बोर्ड को पता करते हैं कि बोर्ड में क्या क्या इशूज़ हैं फ्रेंड्स। तो कोई पेज तो नहीं लगे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो एक देख रहे हैं बोर्ड हमारा बैंड हो चुका है, बट अब हम क्या करेंगे, ये तो ख़त्म है बिल्कुल, तो इसको हटाना है। ये तो चेंज होगा ही होगा। बोर्ड की कंडीशन चेक करनी है फ्रेंड्स। तो क्रैक तो कहीं नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बैंड है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार कंडीशन चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कंडीशंस क्या है इसके, यानी राउंड फिगर हम मोटा मोटा पता कर सकते हैं कि इसकी जो भी कंडीशंस होते हैं हम डायोड वैल्यू पे चेक कर लेंगे बैटरी कनेक्टर के ऊपर कि किस कंडीशन में है हमारा। तो चलिए, यानी ये 000 यानी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, नहीं ये आपका सप्लाई में फ्रेंड्स पॉजिटिव में है, और 340 हमारा जीआर रीडिंग आ रही है, और इधर 000 यानी ग्राउंड है। और फॉरवर्ड बेस में चेक करेंगे तो ये तो आपका ग्राउंड 000 और ये 1623 यानी समथिंग 1000 समथिंग शो कर रहा है। इस कंडीशन में हम समझेंगे कि ये बोर्ड ओके है। बट अब रही बात कि इस बोर्ड में हम नए फोल्डर्स लगा करके चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम डिसीजन लेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं इसकी बैटरी सेल्स की, सेल तो डैमेज नहीं है फ्रेंड्स। तो सेल को भी हम चेक करने के लिए हमें 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर लेने हैं और चेक कर लेने की बैटरी सेल की क्या कंडीशन। तो बैटरी की कंडीशन आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा लेवल डाउन है, तो बट डोंट वरी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बूस्ट करके ओके कर लेंगे। बट सप्लाई हमें फ्रेंड्स देखने को मिल रहा है माइनस में मिल रहा है। इस चीज़ को हम प्लस सीधा में भी पलट के भी चेक कर लेंगे, क्योंकि चेकिंग जो होती है रिवर्स बेस और फॉरवर्ड बेस में होती है। तो ओके है, 3.3 शो कर रहा है फ्रेंड्स। तो इसको बूस्ट कर लेंगे। यानी कुल मिला के हमने यहाँ पे डायग्नोज सबको कर लिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि हमने एक एक पार्ट्स को, यानी एक्सीडेंट किए हुए फ़ोन के ऊपर डायग्नोज किया। फर्स्ट स्टेप में हमने आई टेस्टिंग की कि आई टेस्टिंग में क्या क्या फॉल्ट हैं, क्या क्या पार्ट्स ख़राब है। तो पार्ट्स ख़राब में ये जो पूरा पैनल हमें ख़राब मिला, एंड बोर्ड थोड़ा सा बैंड्स तो हैं, बट जीआर रीडिंग जो कंडीशंस हमने चेक किया मीटर से, उस कंडीशंस के हिसाब से हमारा बोर्ड ओके है। हमने सेल को भी चेक किया, सेल भी ओके है। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फ्रेम या फिर नई बोर्ड लगा कर, डिस्प्ले लगा के इसको हम एक बार फिजिकल चेकिंग और करेंगे। अगर ऑन हो गया फिर उसके बाद ऑन हो रहा है नहीं है, अगर ऑन नहीं हुआ तो फिर हम बोर्ड के ऊपर काम करेंगे फ्रेंड। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने एक्सीडेंट किया हुआ फ़ोन को स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके तो आपके पास भी अगर इस तरह की फ़ॉल्ट आए, इस तरह से एक्सीडेंट, तो ये सारे स्टेप्स आप फ्रेंड्स अपना सकते हैं और आप कस्टमर को हेल्प कर सकते हो। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगली वीडियोज़ में, कुछ नई वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।